से नैना मिलाएंगे। वचन दो, पुलिस के पास नहीं जाओगी। ये झूठा आरोप अपने सर पे नहीं लोगी। हम जानते हैं कि तुम अपने वचन से नहीं मुकरती। बोलो, वचन देती हो? वचन देते हैं, ना हम भागेंगे, ना पुलिस के पास जाएंगे, ना कोनो गवाही देंगे, ना आप लोगों की कोशिशों में कोई अरंगा लगाएंगे। वचन देते हैं। हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं कुहू, हमारा विश्वास मत तोड़ना। शुक्रिया। आई एम सॉरी सर, आप लोग अपने ये घरेलू समस्याओं का समाधान कृपया घर जाके कीजिएगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये घरेलू मसला नहीं है इंस्पेक्टर, कानूनी मसला है। कुहू को जबरदस्ती दोषी करार करने की साजिश रची जा रही। उसने हंसनी की हत्या नहीं की है। अरे बड़बोले बंद करो। हमारी नियत पे शक कर रहे हो, अपनी कहो। क्यों मामले को उलझा रहे हो? आप शायद भूल गए कि कुहू आपकी क्या लगती है, लेकिन हमको मालूम है कि वो हमारी पत्नी है। मासूम है वो, बेकसूर है, और मुजरिम वो नहीं, कोई और है। कौन है असली मुजरिम? बस अभी पता चल जाएगा। ये क्या बात? तुम्हें मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? वही बताने जा रहे हैं चाचा जी। तुम क्या कर रही हो? कुहू, कुहू छोड़ो हमें। क्या कर रही हो तुम? कुहू, कुहू तुमने हमें वचन दिया है। गलत कर रही हो तुम। हमने विश्वास किया है तुम पर, हमारा विश्वास मत तोड़ो कुहू। कुहू, ये गलत गलत है ये। कुहू छोड़ो हमें। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? तुमने हमसे वादा किया था। खोलो हमें, खोलो। कुहू, कुहू, दादा, एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच के ही आए संजीव। इस मामले ने हैरत अंगेज रुख ले लिया है और हम इस वक्त आरोपी कातिल से उसके रूबरू आमने सामने होने जा रहे हैं। सुना है आरोपी कुहू इस वक्त इसी घर में मौजूद है, कहीं पर छुपी हुई है, नजरबंद है। देखते आगे क्या होता है। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं आसिफ शेख। अब राजीव बाबू को इल्जाम नहीं लेने देंगे अपने सर पे। ये गलत कर रही हो तुम। गलत नहीं, गलत तो सही कर रहे हैं हम नहीं लेने देंगे राजीव बाबू को अपने सर पे इल्जाम। कैसे? अपने आप को खत्म करके। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बचाएंगे किसको? कुहू चंदेल, दरवाजा खोलिए। ये देश जानना चाहता है कि आपने अपनी बहन की हत्या क्यों करी। जी, पत्रकार यहाँ कैसे आ गए? कुहू चंदेल, हंसनी कुमारी को मारने के पीछे क्या वजह थी? क्या और भी लोग आपके साथ शामिल हैं? आप अंदर छुप के बैठी हैं। नहीं अब्दुल बाबू, हम राजीव बाबू को अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। देख रहे हैं चंदा काका बोल रही है, काका बक रही है। इज्जत उछाल रहे हैं राजीव बाबू का। हम राजीव बाबू के इज्जत में भट्टा नहीं रखने देंगे। दादा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और कोई रास्ता है?
कुहू को बचाने के लिए ये इल्जाम हमको अपने सर लेना ही होगा। बेअकली है ये। सरासर बेअकली है ये। क्या कहना चाहेंगे? बाहर आइए कुहू जी, बताइए क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अरे राजीव, पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी तुम्हारी। क्यों अपनी जिंदगी को सुहा करने पर तुले हो तुम? हमारी जिंदगी सुहा हो जाएगी ना चाचा, कुहू की जिंदगी तो बच जाएगी ना। क्या कहना चाहती हैं? या इसके पीछे आपका कोई मकसद है? बताइए, दरवाजा खोलिए कुहू चंदेल। कुहू ऐसा मत करो। कुहू, कुहू क्या कर रही हो तुम? आज ना ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। आज हम अपने आप को संजीव, अपनी कुहू भाभी का ध्यान रखना। राजीव बाबू को त्याग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम ही नहीं बचेंगे तो वो त्याग किसके लिए करेंगे? हाँ उदेश, तुम यहीं रुकोगे कुहू के साथ। उसका ध्यान रखो और उसकी रक्षा करो। जब तक हम पुलिस को बयान देके वापस नहीं लौटते ना, तब तक ना तो कुहू इस कमरे से बाहर जाएगी, ना ही किसी से मिलेगी। जय भोलेनाथ। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। बस एक झलक हमारा बेटी हंसनी को देखने दीजिए हजूर। बस एक झलक। आपका बड़ा कृपा होगा हजूर, आपका बड़ा कृपा होगा। ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? काहे रोके हमको? मार जाने दीजिए हमको। हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमको मार जाने मारो दीजिए। तुमको। कब तक बंद रहोगी कुहू चंदेल? अपने अपराधों का हिसाब कभी देना होगा कि नहीं तुम्हें? जब पुलिस आएगी तो कहाँ जाओगी आप? चलो मेरे साथ। पागल हो गए तुम? ये क्या करने जा रहे हो? जाने दीजिए हमको चाचा जी, जाने दीजिए। रुको यहाँ पर, बात सुनो मेरी। खड़े रहो चुपचाप। पहले के ये जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत गलत है। इसे पढ़ो। चाचू, इसमें लिखा है कि मैं राजीव नारायण चंदेल, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने हंसिनी नारायण चंदेल को पहाड़ से धक्का देके उसकी हत्या की। ये भयानक दृश्य ताकत पहाड़ी के पास खुद मेरे हाथों से हुई है। अरे मैं जानता हूँ तुमने ये हत्या नहीं की है, फिर भी उसके बावजूद तुम इस समय आत्महत्या करने पर क्यों तुले हो? मेरे जैसा इस शहर का नामचीन क्रिमिनल और भी ना तुम्हारे इस स्टेटमेंट के बाद मैं कोर्ट में नहीं बचा पाएगा। हमें बचना नहीं है चाचा जी, हमें कुहू को बचाना है। अरे चुप करो तुम। पागलपन है ये, खुदकुशी है ये। हमारी खुदकुशी कुहू को जिंदगी भर की खुशी देगी चाचा जी, जाने दीजिए। और आपको क्या लगता है वो आपके बिना खुश रहेगी? कैसे सोच लिया आपने? अरे मर जाएगी वो। नहीं मेरे बच्चे, मत कर ऐसा, मत कर प्लीज। ये सही नहीं है। प्लीज। मुजफ्फरपुर के इतिहास में ऐसा शातिर अपराधी पहली बार हुआ है। मानती हैं ना ये आप? कुहू चंदेल, क्या आपके पति राजीव चंदेल भी इस अपराध में आपके साथ है? ये स्टेटमेंट अंत कर देगा तुम्हारा, समूल अंत। अरे इतने विस्तार से समय, दिनांक, जगह सब कुछ तो डाल दिया तुमने इसमें। एक फर्जी गवाह भी ले आते। ऐसे वक्तव्य के बाद कैसे बच पाओगे तुम? अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे चाचा जी? बचना नहीं है हमें,
कुहू को बचाना है। और तुम वकील हो और तुमने इसे ऐसा स्टेटमेंट लिखने दिया? हमने कहा था इसे ऐसा लिखने के लिए। हमने कहा था उसको कि किसी भी हाल में कुहू को बचाना है। दादा अपने जिद पे अड़े थे, क्या करता मैं? क्या करता मतलब? अरे तेरा भाई तुझसे मौत मांग रहा है, तो मौत दे देगा उसे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर ये कोर्ट में साबित कर दिया ना, तो जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे हो जाएगा तुम्हारा ये भाई। चाचा जी, अंदर जाकर इंस्पेक्टर को देने जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। चाचा जी प्लीज जाने दीजिए, हमें अपनी मर्यादा लांघने पे मजबूर मत करिए आप, प्लीज। तुझे जो करना है ना वो कर, और ये पेपर तो मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। तुझे खुदकुशी नहीं करने दूंगा मैं। खोलिए चंदेल, दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। अब हमें लगता है हमें वही करना होगा जो हमने सोचा था। तुम्हें तुम ही से बचाना होगा। तुम्हें बेहोश करके। नहीं, अब कैसे आदमी है? अब इतना छोटा सा बात नहीं समझ रहे आप? देखिए, राजीव बाबू हमारी खातिर अपना जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उनको जेल हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। समझिए हमारे बात को, हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। ये तो अवधेश, ये पगला गया है क्या? कातिल जवाबी हमला कर रहा है। भागो भागो मैडम, कौन था ये आदमी? कोई मर्दाना हाथ था वहाँ पर। आपकी फैमिली से बताइए हमको कौन था। देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता अंदर कौन कौन है उस औरत के साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आई एम सो सॉरी। कल की खबर के बाद मांगी गई क्षमा। प्रसिद्ध चंदेल भवन को गुंडाई का अखाड़ा बना दिया आपने। कल देखिए अखबार में क्या छपता है। ये अवधेश सारी योजना का बाजा बजा दिया, सिर्फ इस 2 कौड़ी की कोहिया के चलते। माँ बाप जाए तेल लेने। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं अब इस मनहूस कोहिया का? अरे ऐसे बयान के बाद शायद कुहू को तो बचा लोगे तुम, और इस शहर का बड़ा से बड़ा वकील तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पूरी जिंदगी तुम्हारी सलाखों के पीछे बीत जाएगी मेरे बच्चे। चाचा जी, जो कुहू औरों के लिए अपने आप को भुला सकती है, तो हम उसके पति होकर उसके लिए अपने आप को नहीं भुला सकते? अरे इतना तो उसकी सोहबत में सीखा है हमने। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करिए चाचा जी, जाने दीजिए हमको। अरे छोड़िए हमको, जाने दीजिए। संजीव छोड़ हमको, छोड़ो। संजीव चाचा, इसे पेपर ले लो। छोड़। मैं नहीं जाने दूंगा, मानो मेरी बात। पागल हो तुम। ये क्या कर रहा है? दे मुझे, मानता नहीं हमें कुछ। ये सब नहीं। जाने दीजिए हमको। अरे संजीव, समझा नहीं सही यार। दादा कर नीचे रख। नहीं नहीं नहीं, क्या करने जा रहा है तू? जाने दीजिए वरना। अरे ये क्या पागल। जाने दीजिए वरना हम अपने आप को गोली मार देंगे। राजीव ऐसा मत कर। दूर, संजीव दूर रहना। राजीव नहीं, देख। दादा प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। दादा, हाँ गोली मार देंगे वरना पीछे हट जाइए। नहीं दादा। पीछे हटिए।
हटिए पीछे, हम कह रहे हटिए पीछे, नहीं तो अंत कर देंगे हम अपना। कुहू, ये क्या कर रही हो तुम? जाने दीजिए हमको यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो हम अपने आप को मार डालेंगे। ठीक है, मार डालो खुद को, चली जाओ इस दुनिया से। ये छोटे से कांच से कुछ नहीं होगा। ये लो पिस्टल, लो माथे पे लगाओ और चला दो गोली। लेकिन उससे पहले जरा सोचो कि अगर तुमने आत्महत्या कर ली, वो भी बिना अपना बयान दिए, और वहां राजीव लिखत में अपना बयान दे रहा है कि हंसिनी की मौत के पीछे उसका हाथ है, क्या तुम्हारे आत्महत्या से कुछ फायदा होगा? पुलिस राजीव को फिर भी हिरासत मिलेगी, सजा फिर भी होगी उसे। राजीव को बचाने के लिए इस वक्त तुम्हारी मौत का नहीं, बल्कि तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो बताइए ना, हम क्या करें? जैसा राजीव ने कहा है वैसा ही करो, पालन करो उसके आदेश का। हे भोले बाबा, सब करेंगे हम, सब करेंगे, बस हमारे राजीव बाबू की रक्षा करना, उनको बचा लीजिए भोले बाबा, उनको बचा लो। इस लड़की की अर्ज सुन लेना, इसके बाबू को इसके लिए सलामत रखना। ये वो गहने हैं जो हमें हंसिनी जी के मृत शरीर से मिले हैं, चंदेल परिवार का। जादूहार, नथ, बालियां और विवाह की अंगूठी। जज साहब ने शिनाख्त भी कर ली है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्मे बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामथा। एक मिनट, इधर आइए। कहना जेवर से हमको कोनो मतलब नहीं है, बस एक बार हमरा बेटी का चेहरा दिखा दीजिए। अरे भाई, बात को समझो। चंदन दास, लाश जिस हालत में बरामद हुई है, वो शक्ल सूरत देखोगे तो अपनी बेटी की तमाम यादें खाक हो जाएंगी। वो लाश मत देखो उस अवस्था में। अब जो चली गई चली गई। बड़का बाबू लाश नहीं है, हमारा बेटी है वो, बड़का बेटी, अपनी पहली संतान। ये बाप हर हाल में अपना बेटी को देख सकता है। इन हाथों से पाले हैं उसको हम, इन हाथों से खिलाए हैं उसको, हम नहीं देख पाएंगे उसका शकल। बाबा, आपने हंसिनी को अभी तक नहीं देखा? नहीं बेटा, ये लोग हमको देखने नहीं दे रहा है। कभी गेना जहवर, कभी उलून चुलून दलील देकर हमको रोक रहा है। गजब इंसान है आप इंस्पेक्टर साहब। एक बाप को ही अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं दे रहे। शायद आपको मालूम नहीं है कि हंसिनी ने सभी से नाता रिश्ता तोड़ लिया था। अगर रिश्ते में कोई बचा था तो वो सिर्फ उसके माँ बाप, और एक बाप को ही आप अपनी बेटी की लाश देखने के लिए मना कर रहे। संजीव, इस विषय पे कानून क्या कहता है? चंदन जी को कोई नहीं रोक सकता हंसिनी की लाश को देखने से। क्यों बाबा, गलत कह रहे हैं हम? हे भोले बाबा, हमारी मदद करो ताकि हम राजीव बाबू को बचा सके। वो कानून से तो बच गई अभी, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हंसिनी की लाश कहाँ है, और क्यों और किसने उसकी लाश छुपाई? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
गुरुवारुत्तमे वन्दना विष्णु मोक्षे मामथा। ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई, कुहू बच गई। हंसनी के गहने। ये गहने लाश पर मिले तो आपकी शिनाख्त पक्की। हम राजू बाबू को सबको बता देते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है। तुम्हारा उत्साह दुगना कर दे। रिश्तों से बड़ा क्या? भगत नारायण। और मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तुमको बस ये करना है, बाहर जाके यही बोलना है कि लाश हंसनी की है। अरे दिल से नहीं, इस वक्त दिमाग से काम लो। बेटी तुम्हारी जिंदा है, इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लो। क्या कहते हो? आपने लाश देखी? देख, लाश हंसनी का ही है। ऐसा बड़का बाबू देव नारायण चंडेल हमको कहने को बोले। पैसा देखिए। क्या? कहे कि वो अंदर लाश हंसनी का नहीं है। वो लाश हंसनी की नहीं है? नहीं है। ये है पैसे। बड़का बाबू हमको झूठ बोलने के लिए दिए हैं कि वो लाश हंसनी का है। आप अगर हमारे पिता ना होते तो आज हम अपनी सारी हदें लांग गए होते। अपने आप बहुत बेइज्जत हुए होते आप। कुहू, कुहू ये देखो। कुहू, वो लाश हंसिनी की नहीं है। जय भोलेनाथ। और अब हम इंस्पेक्टर को कोई बयान नहीं देंगे और ना ही अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। भोले बाबा, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। जय भोलेनाथ, जय मां दुर्गा। तुम आजाद हो और तुम्हारे राजीव बाबू भी आजाद। इंस्पेक्टर साहब, राजीव चंदेल की गिरफ्तारी के लिए बड़े उतावले हो रहे थे ना आप? देख लिया अशर, बड़े लोगों के इशारे पे नाचने का। एक मशवरा देते आपको, बड़े लोगों के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़े वाली कहावत याद रखिए। मैं तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन। अरे कानूनी प्रक्रिया से तो हम भी वाकिफ है। भानु चाचा, संजीव, जरा इंस्पेक्टर साहब पे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी
कर्तव्य की उपेक्षा का एक मामला तो दर्ज करवाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे असली कानून क्या होता है जरा इनको भी तो पता चले। असंबद्ध अनजान लोगों से लाश की शिनाख्त और कुहू जैसी मासूम की गिरफ्तारी में बड़ी दिलचस्पी ली थी इन्होंने। अब जरा ये उसका अंजाम भी तो भुगते। असंबद्ध अनजान हंसिनी कुमारी तो देव बाबू की बहू है ना? ठीक इंस्पेक्टर साहब थी, पर अब नहीं। मेरे और हंसिनी के बीच में तलाक हो चुका है। जी बाबू, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हम घर चल के बात करते हैं। अनु चाचा, जरा सुनिश्चित कीजिएगा कि इंस्पेक्टर साहब को कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सजा मिले, ताकि आइंदा इस वर्दी का मान ना घटे। थाने पहुंचने से पहले वोट का कोड़ा लग जाए। वकील साहब माफ कर दीजिए, बाल पचहत्तर आदमी है, हम अपना तबादला करा लेंगे। जी बाबू, हमारी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। कल से थाने में नजर नहीं आने चाहिए। सॉरी सर, आपके चक्कर में वर्दी चली जाएगी। हाँ विश। हाँ राजीव, क्या स्थिति है वहां पे? सब नियंत्रण में। एक काम करो, जरा फोन स्पीकर पे डालना। बोलो राजीव। ए चिंटू, अभी भी चिंता में हो क्या? देखो हम जानते कि तुम पे जुल्म हुआ है, कुछ तो हमसे भी हुए। माफ नहीं करोगी अपने राजीव बाबू को? क्या कहो, अपने राजीव बाबू पे इतना गुस्सा? अरे मुसीबत में थे, वक्त बुरा था, कुछ तो रियायत दो। क्या हुआ आपको? वाह, इसका मतलब हम रो देंगे तभी चीख निकलेगी तुम्हारी। अरे हमको तो लगा था कि हम पुलिस में बयान नहीं देंगे, ये सुन के तुम चहक उठोगी, नाचने लगोगी। पर देख रहे कि तुम तो मुस्कुराने के लिए भी तैयार नहीं हो, मुंह फुला के बैठी हो ना। समझ में आ रहा है हमको। ओ तेरी, नाचोगी कैसे? अवधेश। हाँ राजीव। वो अभी भी कुर्सी से बंधी हुई है क्या? हाँ, जैसा तुम्हारा आदेश था। अरे आदेश गए हमारे तेल लेने, खोलो उसको। सोच लो राजीव, वाकई खोल दें? कहीं ये फिर से इंस्पेक्टर के पास अपना बयान देने ना चली जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो इंस्पेक्टर खुद अपने तबादले के लिए यहाँ वहां भागता फिर रहा है। वो थाना उससे छूट चुका है। खोल दो कूक। अरे कब से खड़े हुए हैं, गाड़ी कहाँ है? सरहद पार पार किए हो, जल्दी आओ। बात करने की इच्छा तो नहीं होती आपसे बाबा, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा ये कौन सा अवतार है आपका? अरे भाई फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। झूठी गवाही, झूठी शिनाख्त, को कानूनी रूप से घेरने का वक्त है आपको। अरे इतने उतावले, इतने मायूस क्यों हो रहे हैं आप बाबा? बाबा, आपको तो पता ही होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो खुद उसमें गिर जाता है। आपके इस झूठे शिनाख्त से आप अपने बड़े बेटे को जेल के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। आपको पता है, दादा भाभी को बचाने के लिए हंसिनी की हत्या का इल्जाम अपने सर पर ले रहे थे। स्टेटमेंट लेके आए थे हम। आखिर क्या हो गया है दादा? जलालत की नई हद पार कर दी है आपने इस पर। अरे जरा बकवास बंद करो और इज्जत से पेश आओ बानो। पिता है तुम दोनों के, तुम्हारे बड़े भाई है। भाड़े पुत पिता के धर्म। पिता के कर्मों से तो बच्चों को हानि और लाभ होता है। आप कुकर्म किए जा रहे हैं और उसकी सजा हम भुगते हैं। हमने ठान लिया है, भानु और हम कल ही जाएंगे मुनिया टोला तुम दोनों के लिए दुल्हन लेने। अरे वो
वो श्राप चंदेल भवन की औरतों को लील गया बाबा। अरे हमारा जीवन तबाह हो गया। ये सब किसकी वजह से बाबा? आपकी वजह से। अरे बस बाबा बस, चिल्लाइए मत। शोर लगता है आपका शब्द, झूठा शोर। हम जानते हैं कुहू, तुम हमसे बहुत नाराज हो। तुम क्या, हम खुद भी और संजीव और राजीव भी अपने आप से बहुत नाराज हैं। हम तीनों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और यकीन मानो कुहू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप इस सब किसको कह रहे हैं? किसको? तुमको। हमको? पर हम आपसे कहाँ बात कर रहे हैं? अगर आपको बात करना है, संजीव बाबू राजीव बाबू जब आएंगे तीनों मिलके बात कर लीजिएगा। और हम तो कहते हैं कि लगे हाथ ना जश्न भी मना लीजिए। जीत हुआ ना आप लोग का। न्याय नहीं होने दिए, कुहू को रोक दिए और उस इंस्पेक्टर साहब को भगा दिए। इंस्पेक्टर साहब कहाँ थे आप? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है? गवाह लेकर आए हैं हम, चश्मदीद गवाह, एक सनसनीखेज कत्ल का। ये जानवी है। कौन सा केस? इंस्पेक्टर साहब वही केस जिसने इस वक्त मुजफ्फरपुर में तहलका मचाया हुआ है। हंसनी कुमारी। बस कीजिए, हमारा तबादला हो चुका है, आप लोग भी घर जाइए। क्या? क्यों? वो इसलिए, हंसिनी जी की लाश की जो शिनाख्त हुई थी वो झूठी थी। देव बाबू ने हम सबको गुमराह किया। अब हम अपनी नौकरी बचाने के फेरे में। मतलब वो लाश हंसनी भाभी की नहीं थी। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे रफा दफा। वैसे हंसिनी जी से आपका क्या रिश्ता है? हम पत्नी हैं रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल की, खुशबू देवनारायण चंदेल। पिता, कहाँ निभाया आपने पिता का धर्म? बाबा, अब तो आपको बाबा कहने में भी बहुत अटपटा सा लगता है। शर्म आती है। अपनी ही बहू की लाश की झूठी शिनाख्त, पैसों से गवाह खरीदने की कोशिश। क्यों बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या हासिल करना चाहते थे आप ये सब करके? इनका तो बस एक ही लक्ष्य है ना, किसी भी तरह कुहू को खत्म करना। अगर इस बार जेल हो जाती तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से वो विदा हो जाती। बड़का बाबू, यही ना कहते आए हैं हम आज तक, और अब सोचते हैं कि बहुत घटिया इंसान है आप। क्या नहीं किया हमारा बेटी आपके लिए, आपका दिल, आपका परिवार पाने के लिए। इतना बड़ा जज है आप, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े आदमी हैं आप। एक छोटी सी मासूम गुरैया को बर्बाद करने पर तुले हैं आप। बहुत घटिया इंसान है आप। हमरा कुहू को अपना जीवन, घर, खानदान से बाहर करने के लिए काहे इतना जतन कर रहे हैं आप? लौटा दीजिए हमरा बेटी को, हम उसको अपने साथ अपना गांव ले जाएंगे। उसकी माँ ही उसका राह देख रही है। लौटा दीजिए अपना बेटी को वापस। जैसे ये प्रकृति किसी के रोकने से नहीं रुकता, वैसे ही सच और किस्मत किसी के रोकने से नहीं रुकता। चाहे इंस्पेक्टर साहब शहर छोड़ के चले जाए या आप लोग झूठा जश्न मना लें। तुमने हमारी बात नहीं मानने का मन बना लिया है क्या? अवधेश बाबू, लाश गायब नहीं होता, गायब किया जाता है। दीदी को खाए हुए कितने में हम अपनी आंखों से देखे। ये हाथ से हाथ छूटते हुए देखे। सजा तो मिलेगा। कत्ल हुआ है हमसे, हमारे हाथ से। सजा मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता इससे। जेल होके रहेगा हमको। जिद जिद जिद, पागल हो गई हो तुम। लेकिन हम तीनों का विचार नहीं समझोगी। काहे कि हमसे जुर्म हुआ है।
और ये कोई खेल नहीं है जो हम खेल खेल में भूल जाए। देवदा ने झूठी शिनाख्त क्यों की? जानते हैं हम। कुहू को जेल भेजने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए? नहीं, इन दोनों में से कोई वजह नहीं। वजह कुछ और है। वजह है एक मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिसकी वेदी पर ये कुहू की बलि भी दे सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? तुम घर चलो संजीव, बताते हैं तुम्हें। आज इनको बख्शेंगे नहीं हम। हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मत करो भानु। हम मुजरिम नहीं है, ना हमने कत्ल किया है। पर हाँ, अपराध तो हुआ है। हंसनी लापता है, तो वो जीवित है कि नहीं ये साबित नहीं हो पाया है अभी। देवदा, विषय के विषयांतर करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज आपके कर्तव्य की कलाई पूरे परिवार के सामने मिलेगी, खासकर खुशबू और अब देश का शर्मनाक रहस्य। चलिए दादा, घर चलते हैं। फिलहाल तो वो घर आपका है, कल की कोई गारंटी नहीं है। दादा, ये डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ है कि ये लाश हंसिनी की नहीं है। यानी कि आधिकारिक रूप से ये अज्ञात घोषित है। बाबूजी, अब चिंता मत कीजिए। लाश हंसिनी की नहीं है, इससे ये उम्मीद जगी रहती है कि हंसिनी अभी भी जिंदा है। राजीव बाबू, हंसनी जिंदा है, इस बात की विशेष खुशी या गम नहीं है हमको। हम जानते हैं हंसनी को, उसके जो लक्षण हैं, आज नहीं तो कल अकाल मृत्यु की खबर आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। इस बात की अपार खुशी है कि ऊपर कोई इल्जाम नहीं, कोई दोष नहीं आया। हम समझ सकते हैं बाबा, लेकिन कुहू तो अभी भी जिद ठाने है कि हंसिनी की मौत का इल्जाम वो अपने ही सर लेगी। और बाबा, हमें लगता है कि कुहू की जिद को ना सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। बाबा, आप एक काम कीजिए, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आते हैं, ठीक है? तुम समझती क्यों नहीं? ये लाश हंसिनी की नहीं है। इसका मतलब है कि तुम सुरक्षित हो, राजीव सुरक्षित है, और वो ना हो हंसिनी भी जिंदा ही होगी। इसीलिए जिद छोड़ दो। तुम्हें जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वो लाश हंसिनी दीदी का नहीं है, पर उनका मौत तो हमारे आंखों के सामने हुआ है ना, हमारे कारण हुआ है। अवधेश, दरवाजे पे कोई हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजे को तो बिल्कुल मत खोलना, अगर वो बाहर गई तो सब सच बता देगी। सुन रहे हैं? दरवाजे पे कौन है? पुलिस है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।